इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है NCERT की तरफ से। इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। 65 पोस्टें हैं, मगर इंजीनियरिंग की कुछ पोस्टें हैं जो कि हम इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, जो कि इंजीनियर के विषय में चैनल बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही, पोस्ट निकल के आ रही जो इंजीनियर के लिए है। ठीक है, एमटेक इसमें मांग दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। ठीक है, और बीटेक होना चाहिए, या तो फिर और 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका। ठीक है, अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जो कि एमटेक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो बैचलर डिग्री मांग दिया गया है, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए है, या फिर 12th पास हो, और या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन में। इसमें 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरव्यू है। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आ रही ग्रेड ए के लिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, या फिर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो सबसे पहले आपका रिटन स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट की, जो कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें रिटन टेस्ट होगा केवल। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, जो कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का होना चाहिए। रिटन टेस्ट होगा इसमें। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 10th या 12th पास होना चाहिए। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांग लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद में अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्शनिस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि 10th या 12th पास होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट होगा। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, अब इसमें ITI वाले आ जाएं। ITI वालों वैकेंसी निकली है, जो कि कारपेंटर के लिए है। 10th पास होना चाहिए, ITI रिलेटेड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट होगा। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 10th या 12th पास होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, और इसके साथ में आपके पास, ठीक है, मीडिया इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन में बात कर लेते हैं, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट होनी चाहिए। और फिल्म जूनियर के बाद बात कर लेते हैं, 10th या 12th पास होना चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें लाइटमैन के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि 10th या 12th पास होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि लाइटिंग इन स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन में होनी चाहिए। इसके बाद में स्किल टेस्ट होगा आपका। पेंटर की बात कर लेते हैं, 10th पास होना चाहिए, ITI में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्किल टेस्ट होगा। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, टीचर ग्रेड की, जो कि 10th या 12th पास होना चाहिए। इसके बाद में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट हो। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें आपकी जो वैकेंसी दी गई है और जो पोस्ट रहेगी, आपके रिलेटेड पोस्ट नई दिल्ली में रहेगी। ठीक है, या फिर आपके पास भोपाल होगी। इसमें सारे दिए गए हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, शिलोंग, आपके गुवाहाटी, कोलकाता, इस यहाँ पे पोस्ट रहेगी आपकी। हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, जो कि आपकी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गए, और 19 मई को आपको लास्ट डेट है। जो कि डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का वेबसाइट पे यार अपना देखते रहिएगा। इसके बाद में आप लोग ये देख लीजिएगा, एज
एज आपकी SC ST में 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC में 3 ईयर की। ठीक है, ये आपकी छूट मिल रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेवल 10 से 12 तक, जिसकी लेवल 10 से 12 तक है। और रिजर्वेशन जो इसमें OBC EWS जनरल के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, और लेवल 6-7 के लिए आपकी 1200 रुपये फ़ीस है। और इसमें फॉर लेवल 2-5 के लिए जो 1000 है। SC ST PWD के लिए और सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई जो कि ऑनलाइन मोड है इसका। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहीं पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी सारी डिटेल इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट पे। थैंक यू वेरी मच।